अंधेरा कमरा, लाइटें हल्की। अमन लैपटॉप पर कोडिंग कर रहा है। बाहर बारिश हो रही है। पंखे की आवाज है। दीवार पर हल्की परछाइयां। अचानक फुसफुसाहट होती है। अमन। अमन चौंक जाता है, मुड़ता है और वहां देखता है कुछ भी नहीं। खिड़की बंद है। बाहर कोई नहीं है। अमन घबरा जाता है, मोबाइल उठाता है और सिया को कॉल करता है। वो फिर आई थी। सिया, आवाज मुझे साफ सुनाई दी है। तेरा दिमाग बहुत थक चुका है। तू ठीक से सोता नहीं। साइकियाट्रिस्ट से मिल। ये कोई दिमागी खेल नहीं है सिया। मैं सच कह रहा हूँ। मुझे ऐसा लगता है कोई मेरे घर में है। अमन घर में कैमरे लगाता है और कैमरे में रिकॉर्डिंग करते हुए कहता है, ये सच है। मेरे कमरे में सही में कोई है। मैं इस रिकॉर्डिंग में आज कह देता हूँ, अगर कुछ हुआ तो ये कैमरा आपको सच दिखाएगा। ये सिर्फ मेरे दिमाग का खेल नहीं है। ये सिर्फ मेरे दिमाग का खेल नहीं हो सकता। रात के 3 बज चुके हैं। अमन सो रहा है। कैमरे में दिखता है एक परछाई धीमे धीमे उसके बेड तक आती है और फिर गायब हो जाती है। अमन की नींद टूटती है। वो बुरी तरह पसीने में भीगा हुआ है और कहता है, कौन हो तुम? सामने आओ। क्यों मुझे परेशान कर रहे हो? सच अब सामने आएगा। अगले दिन सुबह अमन के ऑफिस में बॉस सवाल करता है, अमन, फाइलें गायब है, काम पूरा नहीं हुआ, आखिर तुम्हारे साथ हो क्या रहा है? अमन चुप है। उसके कानों में धीमे धीमे वही आवाज आती है। अमन डर कर ऑफिस से भाग जाता है। माफ? किस बात के लिए? सिया अमन की डायरी पढ़ती है। उसमें कुछ अजीब से पन्ने हैं। एक पन्ने पर लिखा है, सिया, क्या तुमने मुझे माफ किया है? सिया उसी का जवाब दे रही है। चलिए 2 साल पहले चलते हैं। अमन और सिया रिलेशनशिप में थे। अमन ने अपने ओवर पोजेसिव बिहेवियर के कारण सिया को मेंटली ट्रॉमेटाइज किया था। एक दिन बहस के बाद सिया ने आत्महत्या की कोशिश की थी, पर बच गई थी। लेकिन अब सिया इस मामले को पुलिस तक ले जाना चाहती है। सिया कमिश्नर राठौड़ से मिलती है। मुझे लगता है अमन डेल्यूजन में नहीं है। कोई उसे परेशान कर रहा है, या शायद वो खुद को ही सजा दे रहा है। हम सीसीटीवी फीड चेक कर चुके हैं। कैमरे में दिखी परछाई का कोई रिकॉर्ड नहीं है, लेकिन उसके मोबाइल में किसी की आवाज जरूर है। अमन पूरी तरीके से टूट चुका है। सारे कैमरे बंद हैं। वह हाथ में चाकू लिए घर में घूमता है और चिल्लाते हुए कहता है, सच क्या है? तुम कौन हो? मैं मैं वो हूं जिसे तुमने मार डाला। अमन दीवार पर अपने खून से लिखता है, आई एम सॉरी सिया। दरवाजा खुलता है। अंदर खामोशी है। अमन जमीन पर बेसुध पड़ा है। हाथ में एक ऑडियो रिकॉर्डर है जिसमें वही आवाज है, लेकिन उस आवाज में बदलाव है। वो आवाज सिया की है। तूने मेरी जिंदगी बर्बाद की थी। अब तेरा चैन छीनना मेरा हक था। तो अमन एक आत्महत्या का शिकार नहीं, हत्या का शिकार था। सिया एक पुराने साइबर कैफे में बैठकर वही ऑडियो फाइल डिलीट कर रही है। उसके चेहरे पर कोई अफसोस नहीं है, बस एक ठंडी मुस्कान। जो आवाज अमन को सुनाई दे रही थी, वो बाहर से नहीं, उसके अतीत से आ रही थी। दोस्तों, कभी कभी सबसे बड़ा बदला एक सॉरी से शुरू होता है।